हम एक एज ए लॉ स्टूडेंट, एज एक मनुष्य मानवता के रूप में हम लोगों की मामला को सुनकर सुलझा रहे हैं, कानून को सहयोग कर रहे हैं, सरकार को सहयोग कर रहे हैं। सरकार के पास, कानून के पास इस मामला जाता है, मामला बहुत सारा हो जाता है तो कानून भी इस चीज़ को नहीं देख पाता है। हम तो न्यायालय को भी सहयोग दे रहे हैं ना। अगर इस पति पत्नी को मामला को खत्म कर रहे हैं तो न्यायालय का भी सहयोग हो गया, कानून का भी सहयोग हो गया, सरकार का भी सहयोग हो गया। तो मेरी संस्था हमेशा सरकार के रूप में ही, सरकार के आदेश के रूप को पालन करते हुए यह हमारी संस्था काम करती है और सरकार के हित में, सामाजिक हित में, कानूनी हित में और न्यायिक हित में काम करती है। संस्था का नाम है मानव अधिकार महिला एवं पुरुष उत्थान संस्थान SMG फाउंडेशन। हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के खिलाफ काम कर रहे हैं। पति पत्नी के मामला को देखते हैं, सुनते हैं। लॉ स्टूडेंट हैं और NGO जो है गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संस्था है, सरकार से रजिस्टर्ड है, नीति आयोग से। लेकिन इसकी जो खर्चा है, कुछ ऐसे फाइनेंसर हैं, हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हमारे टीम के बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बिल्डर हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग इस संस्था को मजबूती से चला रहे हैं। वो लड़की को मैंने कई बार समझाया, एक बच्ची भी है, वो लड़की बोली कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस पति के साथ नहीं रहेंगे। डिसीजन करवा ली। हमने उसको 1 महीना समय भी दिया कि आप समझिए, अपने समाज से समझिए, आप ऐसा फैसला मत लीजिए, रिश्ता को मत तोड़िए। लड़की साइन भी कर दी कि नहीं, हम इस पति के साथ नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चे के साथ जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन लड़की समझी, अपने परिवार को बसाई और 30 तारीख को यहाँ ऑफिस में आकर मिठाई भी रखी। बोली कि सर आपके बात से हमको लगा कि नहीं, परिवार बसा लेना चाहिए, नहीं तो हम एक महिला अबला नारी की तरह पूरे देश में, पूरे दुनिया में घूमते रह जाएंगे। कई तरह का कमेंट, यानी कि लड़की समझ गई, पढ़ी लिखी थी, समझ गई। तो ये चीजें हम लोग प्रयास कर रहे हैं अशोक जी। खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन खत्म करने का प्रयास जारी। पत्नी अगर मेरे पास आवेदन देती है, हम पत्नी का पक्ष सुनते हैं। पत्नी कई आरोप अपने पति पर लगाती है, फिर हम पति से पूछते हैं, पति का भी काउंसलिंग करते हैं, पत्नी का भी करते हैं, दोनों पक्ष को सुनकर फिर फैसला करते हैं। हम चाहते तो हमारी संस्था और भी मुहिम बनाकर काम कर सकती है, शिक्षा को लेकर काम कर सकती है, रोजगार को लेकर काम कर सकती है, नौजवानों को लेकर काम कर सकती है, बेरोजगारी को लेकर काम कर सकती है, दवाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा जितना अधिकार है हम बताएं, हम चाहे तो शिक्षा को लेकर भी मुहिम बनाकर पूरे बिहार में काम कर सकते हैं। शिक्षा कैसे सुधार हो, शिक्षा में क्या गलतियां, क्या खामियां हैं, उसको भी दिखाने का काम हम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर हम एक मुहिम पर काम कर रहे हैं, जब तक ये मुहिम खत्म नहीं होता तब तक दूसरा मुहिम नहीं बनाएंगे। इसीलिए हम डोमेस्टिक वायलेंस पर काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, एक दूसरे का समझ कह लीजिए, कहीं ना कहीं अब क्या है कि जो माँ 4 बच्चे की माँ है और उसको दूसरे से प्यार हो जा रहा है, वो कैसे खत्म होगा? कभी होगा जी? ये तो अपना मन की बात है ना। आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए, आप अपने स्थिति को कंट्रोल कीजिए, समाज को देखिए, समाज की इज्जत को देखिए, पति का इज्जत देखिए ना, बेटे का माया मोह कीजिए ना। काहे इसे करते हैं? तो ये चीजें बहुत सारे लोग में ना समझ होता है, जिसके कारण झगड़ा कर लेते हैं। 24 घंटा एक दिन होता है ना, वो 24 घंटा हटाइए, कई दिन लगाकर पति पत्नी को मिलाने का काम करते हैं। हम लोग डू एंड डाई वाला काम नहीं करते हैं कि गए जाकर उसके समस्या सुने, दोनों को सुने, अरे रहना है कि नहीं रहना है, बोलो, लिख कर दो, अपना तू देखो, अपना तू देखो, वो वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। हम एक पत्नी को मनाने के लिए 10 दिन 15 दिन भी समय देते हैं कि आप समझिए, आप अपने परिवार को बचाइए। ये जो जीवन है कोई खिलवाड़ चीज नहीं है, शादी है जो खिलवाड़ चीज नहीं है। बार बार शादी करिएगा तो क्या होगा, उससे क्या मैसेज देना चाहिएगा? इस चीज को हम लोग समझा कर कहीं ना कहीं परिवार बसाते हैं। मेरे पास बहुत सारा मैंने फाइल पड़ा हुआ है, 1000 से ज्यादा हम लोग परिवार देख लिए, 1000 से ज्यादा परिवार का एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन सा क्या कारण है और किस रूप से समझाएगा जाएगा कि लोग इस चीज को मानेंगे और परिवार बसा लेंगे। देखिए, श्रापजनक इसलिए कर रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ शिकार होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो पत्नी से परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे पत्नी हैं जो अपने पति से परेशान हैं। तो इस वीडियो को डालने का मानसिकता ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता हो, कि लोग इस चीज को समझे कि कोई ऐसा संस्था है, पटना की संस्था है, बिहार की संस्था है, समाज की संस्था है, जो लोगों के लिए काम कर रही है, पति पत्नी के झगड़ा को सुलझा रही है, पति पत्नी को मिला रही है। तो लोगों को जागरूकता भी हो जाता है, लोगों को ये मैसेज भी हो जाता है कि चलो भाई, मेरे झगड़ा को कोई व्यक्ति है जो डिसीजन करके मिला देते हैं।